हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन पढ़ेंगे। ये हम लोग आज के वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये सब जान लिए थे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये सब बाकी चीज़ें जो भी नोट्स है वो सब सभी हम लोग जान चुके थे। पर हम लोग फॉर्मूला कुछ जानेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन अभी बचा हुआ था, तो वो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। कुछ फार्मूला देखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब क्या है वो सब फार्मूला हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते। तो सबसे पहले फार्मूला, तो आप हमेशा पढ़ते आ रहे होगे कि एक फार्मूला जो मोशन होता है, जो फिजिक्स में फार्मूला है, तो एक फार्मूला आप कभी ना कभी तो पढ़े होंगे, एक कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि स्पीड हम लोग किसी भी चीज़ का अगर स्पीड निकालना है तो कितना डिस्टेंस कवर किया बाय टाइम, लाइक वो कितना उस डिस्टेंस कवर करने में टाइम लिया, वो डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग स्पीड निकालते हैं। ये बहुत ईजी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रनिंग कर रहे हो, आप अगर 1 किलोमीटर दौड़े कितना मिनट में, 30 मिनट में, क्योंकि आप बहुत फास्ट दौड़ते होगे, 30 मिनट बोल रहे हो 10 मिनट में, तो आपका स्पीड कितना होगा ये सोच रहे हो, कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आता भी होगा, नहीं भी आता हो, तो इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट होता है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड का फॉर्मूला हुआ। तो अगर मान लीजिए आपका स्पीड निकालना है, तो जो डिस्टेंस है वो आपका कितना दिया है, 1 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है वो कितना, 1 आवर। 1 आवर टाइम दिया हुआ। तब इसको कन्वर्ट कैसे करें, लेकिन स्पीड इसका कैसे निकाल लें, क्या 1 किलोमीटर बाई 1 आवर निकाल लें, तो फिर तो 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे सबसे हम लोग को क्या करना है कि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, और जो आवर में है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। तो 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 1000, मतलब 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट ये आ गया। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हमारा, 1000 मीटर बाई 60 मिनट ये है। तो सबसे 0 से 0 कट गया, 3 2 ज़ा 52 ये हो गया। अब नहीं कटेगा, तो स्पीड हमारा कितना आएगा, 50/3 मीटर पर मिनट ये निकाल सकते हो। या तो फिर आप ये लिख सकते हो, या तो फिर आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इससे आसानी होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकंड फार्मूला हुआ, अगर मान लीजिए कि अगर टाइम दिया हुआ नहीं है, अगर हम लोग को स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम का क्या फार्मूला होगा। तो टाइम का सिंपल सा, ये डिवाइड में तो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि फॉर्मूला कैसे बना है वो मैं बता रहा हूँ। ये तो इधर मल्टीप्लाई अगर हमको टाइम में करना है, तो जो स्पीड कितना मल्टीप्लाई में, वो क्या जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस आपका अगर मान लीजिए 6000 मीटर दिया हुआ है, और स्पीड आपका कितना, स्पीड 60 किलोमीटर 600 मीटर पर सेकंड है। अब बताइए आपका टाइम कितना हुआ। तो सिंपल सा टाइम कितना है हमारा, t
इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 6000 बाई 600 मीटर पर सेकंड, और इधर मतलब मिनट, और इधर मीटर, इधर मीटर पर सेकंड 6 टाइम हमारे कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 10 सेकंड, 10 सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारा टाइम, ये आप सोचिए सेकंड कैसे, क्योंकि मीटर से मीटर खत्म हो गया तो हमारा टाइम कितना आएगा 10 सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है कि आप डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो थर्ड फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि इधर स्पीड मल्टीप्लाई में हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड को अगर हम लोग LHS के साइड सेंड करेंगे तो ये डिवाइड में इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया कि स्पीड आपका सेम है और टाइम मतलब कि स्पीड आपका 700 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना है 10 मिनट है, 10 मिनट में। तो आपको डिस्टेंस निकाले तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि 700 डिवाइड कर देगा 10 से, तो ये हमारे क्या गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पे टाइम मिनट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मीटर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 सेकंड। तो अब लिख देते हैं D इज इक्वल टू 700 मीटर पर सेकंड बाई 600, 0 से 0 सेकंड, सेकंड से सेकंड। D इज इक्वल टू 7/6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला होगा कि आपको एवरेज स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना सीखे और आपको पूछ दीजिए एवरेज स्पीड निकालिए, मतलब कि दो यहाँ पे गाड़ी जा रही है, एक का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, एक का 6 मीटर पर सेकंड। तो अब आप बताइए कि ये कितना देर में एक डेस्टिनेशन मतलब एवरेज डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितना स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना है इन दोनों के बीच में। तो कैसे आप निकालिएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाँ ऐसे करके निकालना है। तो एवरेज तो कुछ स्टूडेंट समझ में नहीं आता, पर मतलब कुछ स्टूडेंट को नहीं आता होगा, बाकी सबको तो आते ही होगा ये एवरेज स्पीड का। तो एवरेज AVERAG एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि कितना टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे। तो ये कमा लीजिए ये है हमारा एवरेज स्पीड का, मतलब AV इज इक्वल टू TD/TT। तो अगर डिस्टेंस है A और B कार है, एक का स्पीड कितना है मतलब कि 2 किलोमीटर है, डिस्टेंस है स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, इसका 4 किलोमीटर है और टाइम इसका 1 आवर है, इसको 2 आवर है। तो अब इसमें एवरेज स्पीड कितना होगा। तो सिंपल सा टोटल डिस्टेंस मतलब कि 2 + 4 किलोमीटर बाई टोटल टाइम 1 आवर में दोनों है, तो सिंपल से नहीं करेंगे +2 इज इक्वल टू 4 to 6/3 किलोमीटर बाई आवर, 3 to 6 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है कि सर्टेन अगर कोई भी एक गाड़ी है
उसमें अगर सर्टेन चेंज हो जाता है, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, आपके सामने कोई लेकिन आपके सामने कोई पत्थर आ गया, तो आप अचानक रुक जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब कि स्पीड जो सर्टेन चेंज हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला भी है, ये फोर्थ फॉर्मूला था। फिफ्थ फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू बाई टी मतलब कि समझ में नहीं आया, जब मतलब कि मैं समझा दूं कि ये फॉर एक्सेलरेशन, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, फिर यू फॉर फाइनल हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी टी फॉर टाइम। मतलब कि अगर कोई भी एक कार है, वो अगर जीरो से स्टार्ट, मतलब कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक कार है, वो ट्रेन है, तो ये शून्य से स्टार्ट करता है, मतलब कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और वो मतलब कि 20 किलोमीटर कवर किया, और टाइम 2 घंटे का हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो 5 फॉर्मूला हम लोग आज की वीडियो में जाने, और मैं आपको बता दें इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू माइनस यू वी माइनस यू, ऐसे करके कुछ है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।